पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सिर राखड़ी पीछे वर्णन करूं सब अंग, अखंड श्रृंगार अरस को मेरी रूह हमेशा संग, मेरी रूह हमेशा संग। सिर पर बनी जो राखड़ी कहूं किन विध शोभा ए। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्यामा महारानी का ये दूसरा श्रृंगार सुंदर साथ जी चल रहा है। दधी सागर है, और जब हम वनों में जाते हैं उस समय 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, 1 घड़ी लो झीलना और 1 घड़ी लो श्रृंगार। तो उस समय का ये वर्णन है। वनों में जब हम धामधनी के साथ जाते हैं तो राजी महाराज का भी श्रृंगार दूसरा वनों में है, और श्यामा महारानी का और हम 12,000 आत्माओं का श्रृंगार वनों में होता है, जैसे चौपाई से विदित है। अब इस समय सबसे पहले श्यामा महारानी की सिर के ऊपर राखड़ी का वर्णन आया है कि इसका मैं वर्णन कहाँ तक करूं। आसमान जिमी के बीच में एक ही ज्योत खड़ी ले। ऐसा नजर आता है आसमान और जमीन के बीच में जैसे एक बहुत सुंदर ज्योत किसी ने जला दी हो। गिरदुआए मानिक बने बीच हीरे की ज्योत, और चारों ओर मानिक के नग लगे हुए हैं, और बीच में उसके मध्य में जो है हीरे की ज्योत की तरह जगमगा रही है। किनारू पर जो नीलवी हुई जिमी अंबर उद्योत। लाडले सुंदर साथ जी, किनारे के ऊपर नीलवी के नग है और उसकी ज्योति समा नहीं रही, इतनी तेज ज्योति है। ये झूठी जुबान तो सिर्फ शब्दों से कह सकती है, लेकिन जब तक हम चितवन ना करें तो दिल के कलेजे में चोट कैसे लग सकती है। सिर्फ कहने से क्या हो जाता है कि भी ये वर्णन हो गया। जब तक हम हमारी निस्बत, हमारा जो संबंध है उसका स्वाद ना ले, उसको खुशबू ना आए कि भी किस तरह से मेरी श्यामा महारानी की शीश कमल पर राखड़ी आई है, और कैसे उसके बीच में मानिक के नग हैं और बीच में मध्य की ज्योत आई है। ये बिना चितवन के हमारे हृदय में कभी भी दर्द उत्पन्न होएगा नहीं, और हम श्यामा महारानी के नजदीक ना जा पाएंगे। सेंथे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, और माथे के ऊपर कांगरी आई है और उसकी शोभा पान की तरह आई है, और इसकी शोभा जो है उपमा जो है इन सिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। किसी जो ये शोभा पान की तरह से आई है सुंदर साथ जी, इसकी उपमा तो इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के साथ दी ही नहीं जा सकती है। नीलवट पर सिर मोतिन की ऊपर नीलवी बीच माणिक। और माथे पर मोतियों की लड़ियां आई हैं, ऊपर नीलवी और बीच में मानिक के नगों की शोभा आई है। ये लड़ियों मांग के ऊपर जो माथे पर मोतियों की लड़ियां आई हैं। दो तरफों तीनों सरे तीनों बराबर माफक। मांग में जैसे मांग भरी जाती है ना सुंदर साथ जी, समझिए उसको, उसके दोनों तरफ 3-3 लड़ियों, दोनों एक तरफ नहीं, तीनों दोनों तरफ 3-3 मोतियों की बहुत सुंदर शोभा का वर्णन है। तीनों गोफने घुंगरी बैनी गूंथी नई जुगत। और देखिए अब वनों में है, और जब आते हैं हम चितवन में जाते हैं, और फिर जब आते भी हैं बालाजी के साथ दोनों दिशाओं में, अगर हम चितवन में जाएं और अगर बालाजी के साथ हम आए तो 12,000 स्वरूप धारण करके
छोटक देवरियों में हमारी चोटी गूंथने का काम हमारे बालाजी करते हैं 12,000 स्वरूप धारण करके। और अब ये बनों के अंदर वर्णन हो रहा है कि जो 3 गोफने जो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना परांदी है, उसके 3 फुम्मक है और उसके अंदर गांठें जब लगाई जाती हैं बड़े प्यार से, तो उसके अंदर जो 3 गोफनों के अंदर घुंघरियां हैं। और फिर बलबल जाऊं देखे होए नहीं तिरुपति, मैं वारी वारी जाऊं इनको देख के कि मेरी श्यामा महारानी की इतनी प्यारी चोटी, और उसमें किस तरह से ये 3 घुंघरू लगे हुए हैं। लाल साड़ी कई नकसे माए अनेक रंग के नंग। और हमारी श्यामा महारानी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और अनेक रंगों के नग उसके ऊपर चमक रहे हैं। मिही नकस ना होए गिनती करें जवेर माहे जंग। और इतने बारीक नग ऐसे प्यारे चमक रहे हैं और कई तरह के जवरात उस साड़ी के अंदर लगे हुए हैं। लाल रंग की साड़ी है और आपस में किस तरह से वो बातें करते हैं, आपस में जंग कर रहे हैं। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली सेत किनारे। और शीश के ऊपर, सिर के ऊपर नीले पीले सफेद किनारे वाली साड़ी श्यामा महारानी के गौर वरण पर नूरी गौर वरण, यहाँ वाला गौर वरण नहीं समझना है, किसी आदमी का वर्णन नहीं हो रहा। हमारे जिसका वर्णन करते हुए हमारे सुभान रांची महाराज की जबान लड़खड़ाती है। नूर अकलित क्या करे जित लदुनी गोते खात, वो वर्णन करते हुए बता रहे हैं। तिन पर सोए जो राखड़ी करे 5 नग सरकार, उसके ऊपर जो कांगरी है उसके ऊपर फिर ये जो 5 नग आए हैं साड़ी के ऊपर, उसका मैं कितना वर्णन करूं। किनारे के ऊपर इस तरह का वर्णन, इतना सुंदर वर्णन श्यामा महारानी का है, कर रहे हैं रांची महाराज खुद अंदर विराजमान होकर। और ये सारी शोभा इंद्रावती जी को दी जा रही है। इन पर सोहे कांगरी करे 5 नंग झलकार। और उसके ऊपर 5 नग कितने सुंदर झलकार मार रहे हैं। मुखार बिंद श्यामा जी को रू देख देख सुख पाए। मुखार बिंद श्यामा महारानी का आत्म वारी वारी जाती है देख देख पर, तन मन जीवन छावर किनो, इतना सुंदर मुख हमारी श्यामा महारानी का वर्णन है। नीलवट सोहे चांदलो रूह बलिहारी ताए। और माथे पर बेंदा आया, यहाँ पर माथे पर बेंदा आया है। रूह जो देख ले तो वो यहाँ चैन उसको आ ही नहीं सकता। एक एक अंग के अंदर इतनी शोभा का वर्णन है, ये जुबान उसको कहाँ तक वर्णन करे। मुरली शोभित मुख नासिका लटके मोती नगलाल। और नासिका के अंदर बेसुर है, सुंदर साची ये समझना है, नासिका के अंदर बेसुर और उसके ऊपर मोती और मानिक के नग लटक रहे हैं। निरख देखूं माह नीलवी तो तब ही बदले हाल। नीलवी के नग को देखिए, चितवन द्वारा सुरता ले चलिए परम धाम में बनों के अंदर, जहां हमारी श्यामा महारानी का सखियों का श्रृंगार, 4 सखियां श्रृंगार करावे श्री श्यामा जी धनी जी के पास से हमें कहीं पर भी है। सुंदर सा जी ये बात हमने दिल में नोट कर लिया। राज्य है तो 4 सखियां श्रृंगार राज्य का करेंगी और 4 सखियां श्यामा महारानी का करेंगी, और हम 12,000 सखियां एक दूसरे को भूखन। हर एक बात वाणी से समझनी है, क्योंकि यह वाणी प्रेरणा जी के मुखार बिंद की है। एक दूजे को भूखन पैरा में सास श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन को भावे। चाहे बनों के अंदर श्रृंगार है, चाहे तीसरी भूम के अंदर श्रृंगार है, 5वीं भूम के अंदर बालाजी का श्रृंगार होता है। जहां पर भी जो श्रृंगार का वर्णन आए, चाहे पहला श्रृंगार है चाहे दूसरा श्रृंगार है, तो वो वैसा ही नजर आएगा, वैसा ही जैसा धनी जी के मन को भावे। इसलिए अब नीलवी के नग को देखिए, उनके नग की शोभा देखते ही हमारी जिंदगी की रहनी बदल जाए। खाली कहनी में नहीं रह जाएंगे हम,
रहनी में ही आना शुरू हो जाएगी। जब एक बार तो हमारे सदगुरु साहब कहते थे, एक बार तो देखिए तो सही, चितवन तो करिए, तभी रहनी बदलेगी। जब इतना प्यार फिर धनी की तरफ से हमें मिलेगा। जब तक हम खुद ही नहीं चाहना हमारे दिल में होगी, तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमारे श्यामा महारानी का मुखड़ा, उनका दरबार कितना सुंदर है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना। एक बार देखें तो सही, कितनी प्यारी हमारी श्यामा महारानी, और कैसा उनका दरबार। और पर्दा उठते ही पूरी उम्र भी बीत जाए सुंदर साजी, तो ये दर्शनों का वर्णन ये झूठी जुबान कहाँ तक वर्णन कर सकती है। हमारी जिंदगी का रहने खाने पीने का ढंग ही बदल जाएगा एक बार जिसने हमारी श्यामा महारानी प्यारी लाडली के दर्शन कर। हमने उनका हाथ नहीं पकड़ना, अगर हमने उनका हाथ पकड़ लिया सुंदर साची, तो ये माया में हम फिर गर्क हो जाएंगे। अगर श्यामा महारानी ने हमारा हाथ थाम लिया, तो फिर देखिए बात ही क्या है। श्यामा महारानी का हाथ थामने से हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब हमारे श्यामा महारानी, हमारे धाम धनी हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो उस समय का वर्णन सुंदर साची कैसे किया जा सकता है। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरी श्यामा, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी श्यामा, दर्द दिल कहीं की दवा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरी श्यामा, आते जाते रहा कीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में
में चलते चलते गिर ना जाऊं कहीं, राह में चलते चलते अपना दामन थमा दीजिए मेरी श्यामा, अपना दामन थमा दीजिए। अपना अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगी ना श्यामा, हे मेरे महबूब मेरे राजी, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे, फिर मैं कहीं भी, मेरे को ये माया भटकाएगी नहीं, मेरा माया में फिर दिल ही नहीं लगेगा अगर आप मेरा दामन थाम लेंगे। अगर मैंने आपका दामन थामा तो ये माया मेरे को अपने में घसीट कर ले जाएगी, फिर मेरा यहाँ जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपना दामन थमा दीजिए, मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, तभी मैं जिंदा रह सकती हूँ। मीठे नैन रसीले निरखत, मैं शर्म देते दिखाए। और जो मीठे नैन हमारी प्रेम और लज्जा उन नैनों के अंदर भरा हुआ है। यहाँ भी देखें, एक स्त्री पतिव्रता जो स्त्री होती है वो प्रेम और लज्जा की मूर्ति होती है। वही ये परम धाम की बात कही जा रही है कि हमारी श्यामा महारानी के नेत्रों में कितनी लज्जा, कितनी शर्म है। प्यार पूरा देखत, मेहर भरे सुखदाए। पूरा प्यार, पूरा देवत, पूरा इश्क हमारी रूहों के ऊपर उंडेलती है, मेहर भरे सुखदाय, और पूरी मेहर हर रूह पर करती है, अरश अजीम के ऊपर। और वही आज हमने महसूस करना है चितवन द्वारा। अनेक गुण इन नैन में, गिनती ना होवे ताए। नैनों के अंदर इतने गुण है, यहाँ उसकी गिनती भी हम गिनने लगे तो हो नहीं सकती है। सुख देते अलेखे सब अंगों, नैना गुण क्यों ना गिनाए। हर एक अंग में हमें सुख श्यामा महारानी देती है हमारी आत्म को, तभी तो हमारी आत्म जागृत होगी। संकुल मुख अति सुंदर, गोर हरवटी सलूक। सुंदर सनकुल मुख, नहीं शोभा को पा। तो इतना संकुल मुख, अति सुंदर, गौर हरवटी, ये हरवटी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरी श्यामा महारानी की है। लाख धुर दंत देखत, जीव होत नहीं टूक टूक। मीठे रसीले अधूर दंत, और हमारा जीव क्यों ना उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है। मुख चौक अति सुंदर दो गाल। और मुख इतना सुंदर है, और ये गलस्त गाल बहुत प्यारे लगते हैं। कहीं न जाए छवि सलूकी, निपट उज्जवल माहे लाल। ये मुख उनकी सलूकी को, उनकी सुंदरता को, कैसे उनके गुणों को ये झूठी जुबान कहाँ तक वर्णन कर सकती है। यूं दिल चाहा वस्त्र, और दिल चाहा भूषण। वहां पर पहनना उतारना तो सुंदर साची है ही नहीं, तो फिर किस तरह से वर्णन हो। जो दिल चाहा, जैसा दिल में वस्त्र और जैसे दिल में चाहे भूषण आगे बने हुए ही नजर आते हैं। इतने सुंदर, इतनी सुंदर साड़ी, उसके ऊपर नकश कटाव बेलियां, हम सोचे यहाँ की बुद्धि से कैसे चलती होंगी श्यामा महारानी इतनी भारी साड़ी को लेकर। और फिर अगर हम हाथ लगाएंगे तो सिर्फ अंगों की शोभा में वो इतनी सुंदर साड़ी, इतनी भारी साड़ी दिखाई देगी, जिसको चलते हुए कुछ भी मुश्किल का सामना होता ही नहीं है। जब जिनंग दिल जो चाहे,
आगू रोशन होए माए खेन। जो दिल में भाव आता है उसी तरह से एक किन के अंदर उसी तरह का स्वरूप धारण हो जाता है, उसी तरह का श्रृंगार उन अंगों पे छा जाता है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फिर जाऊं बलबल। इतना सुंदर स्वरूप देख के तो यहाँ हम उनका हमारी आत्मा क्यों नहीं वारी वारी जाएगी, तभी तो हमारी आत्म जागृत होगी जब हम लगातार इस शोभा को देखेंगे। जो रूह होवे अरस की सोया ही में जाए रलगल। ये आत्म की बात कही जा रही है, जो आत्म अरश अजीम की है तो इसकी शोभा में उसको हर पल डूबना चाहिए। नरम लाक अति बारीक पेट पांसली अति गोरे। अब नरम लाख किस तरह से लकीरें उनके हाथों की हैं, चरणों की हैं, पेट है, पौंसलियां हैं, अति गोर नूरमय हैं। ये छवि रू रंग तो कहे जो होवे अरस सहूरे। जो चिंतन में खोई रहेगी वही इसका सुख ले सकती है, और जो बिरहा और बिरहा के बिना कभी भी चितवन में आनंद आ ही नहीं सकता। और चितवन में इतना बिरहा होना चाहिए, आंधी आई बिरहा की जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ न सकी मूल अंकुर रही बिराए। बिरहा सागर होए रहा बीच मीरन, बीच बिरहन बीच नार, दौड़ाते हो दौड़े फिरे ना मिल सके, कहो बेट ना पाइए पर मछली की तरह हम इधर उधर दौड़े। इतना बिरहा जैसे अगर निकाल दिया जाए, अगर हम ये सारी बातें तभी वर्णन हो सकती हैं जब हम बिरहा के अंदर हों और श्यामा महारानी की शोभा को देखें, फिर चितवन में बिरहा के साथ जाए। चितवन में भी तभी आनंद आता अगर हम बिरहा में डूबे हैं, नहीं तो कहने को तो चितवन 10 मिनट में पूरी हो जाए, लेकिन जब पूरा बिरहा लेंगे अंदर, रोम रोम में बिरहा होगा, तभी तो आनंद आएगा और हमारी आत्म को बल मिलेगा। पांच हार अति सुंदर हीरे माणिक मोती अब लसन। हमारी श्यामा महारानी जो वनों में है, इस समय उनके गले में हारों का वर्णन हो रहा है। हीरा मानिक मोती लाल नीलवी, ये 5 हार है। आसमान लो जंग पांचों करे रोशन, आपस में जंग, आपस में वार्तालाप, कैसे सुंदर हार गले में शोभित हो रहे हैं। चार सरे इत चीड़ की हर सर में रंग दस। और 5 हारों का वर्णन के ऊपर क्या आया है, चीड़ का हार है, उसका वर्णन बड़े प्यार से हो रहा है कि इतना प्यारा हार 5 हारों के ऊपर आया है, उसकी मैं शोभा का वर्णन कहाँ तक वर्णन करूं। कंठ सरी नो पर रही कंठ को मिले। और 7वां हार पहले चीड़ का आया और फिर यहाँ गले से लगता हुआ कंठ सरी का हार आया है, और कंठे के साथ ही कंठ के साथ गले के साथ मिलता हुआ अति प्यारा ये हार का वर्णन है। न आवे निमुना इनका जाने आशिक रूह का दिल। इसका नमूना नहीं दे सकता, ये कौन जानता है, जिसको कलेजे में चोट लगी हो, दर्द हो वही इसका वर्णन कर सकते हैं। आशिक का दिल ही जानता है, इसका नमूना इस ब्रह्मांड में कहीं दिया ही नहीं जा सकता है। जो शोभा बाजूबंद में हिस्सा कोट में कहा ना जाए। क्या कह रहे हैं, जो शोभा बाजूबंद की आ रही है उसकी शोभा का वर्णन, करोड़वें हिस्से का भी वर्णन अगर हम करना चाहें ना, तो ये झूठी जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो शोभा बाजूबंद में हिस्सा कोटमा किया न जाए, उसके करोड़वें हिस्से का भी इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। इतनी प्यारी शोभा हमारी श्यामा महारानी के बाजूबंद के की गई है। मैं कहूँ इन दिल माफक वह पहनत है चित चाहे। और जैसे उसमें शोभा वो चाहते हैं, उसी तरह से उसके बाजूबंद की चित चाहत शोभा उस बाजूबंद की बन जाती है। मोहरी तले जो कंकनी सोर मीठे ही जन बाजत। और कंकनी की शोभा का कैसे वर्णन है, ये बाजू से नीचे आए, मध्य में
यहाँ कंकनी की शोभा इतनी प्यारी है और उसके अंदर मीठी मीठी आवाज ध्वनि आती है। कंकनी के अंदर जो प्यारी प्यारी आवाज आती है, मोहरी तले जो कंकनी स्वर मीठे जन बाजत, तो उनकी झनकार, श्यामा महारानी के आभूषणों की झनकार मीठी है, रसीली है। इसका स्वाद, इनकी आवाज अगर सुननी है तो चितवन में जाके सुने। वहां तो असली तन है जो हर समय आवाज का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम चाहें कि इस ब्रह्मांड में ये आवाज सुनाई देगी, नहीं, तो हमें उसके लिए लगातार जाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा हर पल, और श्यामा महारानी का ध्यान करना पड़ेगा, उनसे अर्जी करनी पड़ेगी। तभी हमारी जब चितवन लग जाएगी, फिर वो मीठी आवाज जैसे हमारे दिल में भावना होगी, उसी तरह से मीठी आवाज हमारे कानों को भी, आत्म को चैन और करार मिलेगा उससे। चूड़ कोनी काड़े लगे, चूड़ी चूड़ी हर नांग। उन्हीं के नीचे चूड़ की शोभा का वर्णन। पहुंची, सबसे पहले पहुंची नवघड़ी, नव अंग, अलग अलग रंगों की चूड़ियां और पूरा वर्ण, पहुंची नवघड़ी नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद। इस तरह से एक एक अंग की शोभा को सुंदर सा चितवन में हम निहार सकते हैं। दो हाथ की अंगूरी, पतलियां कोमल। और फिर दो हाथों की जो है अंगुरियां हैं, जो अंगुरियों का वर्णन है, कितनी पतली पतली गौर वर्ण की उंगलियां हमारी श्यामा की हैं, और पतली है और कोमल है। उनकी कोमलता का वर्णन ये झूठी जुबान से कहाँ तक करूं। दर्पण रंग दो अंगूठी, और नंगों के दर्पण। और दर्पण रंग दो अंगूठी। अब ये दो अंगूठी हैं, इनका वर्णन हो रहा है श्यामा महारानी का, कि दोनों अंगूठों में दर्पण रंग की अंगूठियां हैं, एक में नहीं है दर्पण रंग की अंगूठी, दोनों के अंदर। ये श्यामा महारानी के दूसरे श्रृंगार में, एक का मत समझ लेना हम सुंदर साची, ये दोनों अंगूठों में दर्पण रंग की अंगूठियां झलकार मार रही है। दर्पण रंग दो अंगूठी और नंगों के दर्पण, और जो नग है वो भी दर्पण के हैं। कर श्रृंगार तामे देखा, बड़े ध्यान से, कर श्रृंगार तामे देखा, श्रृंगार जब हो जाता है तो फिर रांची महाराज को निहारना, और सुंदर साथ को जब वो निहारती है श्यामा महारानी, तामे देखत नक्सिक लघु, क्योंकि श्यामा महारानी यहाँ बाएं अंग है, तो रांची को नहीं रखना है, तो ये दर्पण रंग की जब अंगूठियां चाहे बनों में है, तो दोनों अंगुलियों में जब उनके अंगूठे आते हैं, तो ये श्यामा महारानी के दूसरे श्रृंगार के अंदर इस तरह से वर्णन प्राणनाथ जी ने करा है कि वे किस तरह से उनकी शोभा का मैं वर्णन करूं। नख सिख लग हो तो नख से सिख तक उनको निहारिए, और वो निहारती है बालाजी को, तो उस सुख का वर्णन कहाँ तक यहाँ बैठ करके मैं करूं। अर्श में नकल है नहीं, जो अंग त्यों वस्त्र भूषण। अरस में नकल नहीं है कि हम किसी की नकल करें, वहां तो जब चित्त चाह होना है तो नकल किसकी करनी है। राजी के इशारे मात्र से हमेशा श्रृंगार बदलता है, चाहे वस्त्र हो चाहे भूषण हो, किसी की नकल नहीं है। जब जिन अंग जो चाहिए, 300 बेर होए मिने खेन। अब कितनी बात गहरी कह गई हमें समझाने के लिए। जब जिन अंग जो चाहिए, जिस समय हम चाहें कि भी ऐसी शोभा होनी चाहिए, 300 बेर होए मिने खिन्न, एक खिन्न में कितनी बारी बदलेगा, 100 बार। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इस खेल में आए हैं, तो खिन्न बीते तभी तो श्रृंगार बदले, वहां खिन्न नहीं बीता। क्या वाणी में लिखा है, सोई घड़ी सोई पल। जब हम उठेंगे, अलस्तो बेरब कुम, कुम की भी आवाज हमारे कानों में आएगी। यहाँ हमें इतना समझाया जा रहा है। इसलिए जो राजी के गले में 5 हार,
कंचन रंग के सिंहासन पर इस समय मूल मिलावे में विराजमान है, तो उसी श्रृंगार को लेकर हमने चलना है। नहीं तो एक खिन में कितनी बारी बदला जाएगा? 100 बार। और आज हम सब सुंदर साथ के दिल में बहुत बड़ा सिकापन यहाँ पर है कि आज हमारे दिल में राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार हृदय में लगातार बसा रहे, क्योंकि हम बैठे कौन सी जमीन पे हैं? ये मिटने वाला ब्रह्मांड, झूठ का ब्रह्मांड, खत्म होने वाला ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। किसी ब्रह्मांड में राज्य श्यामा जी की शोभा का वर्णन नहीं हुआ। ब्रह्मलीला हुई नहीं तो शोभा का वर्णन कैसे होता? ये तो दुनिया वालों के भाग हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानों ना सुनिया सो करो दीदार कसम। तुम्हारे भाग खुल गए दुनिया वाले के जीवों के। ना ब्रह्म, ना यहाँ रूहें आती और ना उनके साथ श्यामा महारानी आती और ना ये श्रृंगार वर्णन होता आज श्यामा महारानी का। ये सिर्फ रूहें आ गई। रूहों के आने के कारण धामधनी इतना प्यार करते हैं, उनको हमारे लिए भी यहाँ का गंदा तन धारण करना पड़ा। और ये सारी शोभा सब विध वतन सहित अगर आज आ गए तो अपनी रूहों के लिए धामधनी खुद अर्श से चलकर फर्श पर आ गए। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही सुध दई अर्श की जो अर्श में आ। ये सारी सुध देने वाले आज हमारे धामधनी, और वो उतरे हैं कैसे? नूरी तन से नहीं आ सकते हैं, आवेश स्वरूप से उतरे हैं। सुंदर साथ जी बीतक में भी जो भी बात हम पढ़ेंगे आवेश से कही गई है। उनकी रांची की एक शक्ति जिसको आवेश कहते हैं, उसी से ये सारा वर्णन हो रहा है। हुक्म से वर्णन हो रहा है। रांची के दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। आज संसार के दिल को समझना कितना मुश्किल है। कितना नाटक है इस झूठे ब्रह्मांड के अंदर। किसी के दिल के अंदर गहराई तक हम उतर सकते हैं? मुख पे कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और दिल में कुछ। और ये परम धाम की राज्य के दिल तक पहुंचना आसान है? उनके दिल के अंदर के गुज रहस्यों को जानना आसान है क्या? उनके दिल के अंदर के गुजों को कौन समझेगा? ये वही समझेगी जो हम चितवन द्वारा उनके लाड और प्यार को समझना है तो राज्य के दिल के अंदर तक जाना पड़ेगा। खाली ऊपर की शोभा से वर्णन से मतलब नहीं है। एक एक अगर हम शोभा देखना चाहते हैं परम धाम के 25 पक्षों की, 14 करोड़ 40 लाख भूमों में कितनी लीलाएं अनंत अनंत अनंत, ये जुबान क्या वर्णन करेगी? और ये यहाँ के झरने क्या होंगे जो अर्श अजीम परम धाम के एक एक चीज का वर्णन, और फिर ये आभूषण का वर्णन, और उसके अंदर एक खिन के अंदर 100 बार। ये क्या विश्वास करेंगे यहाँ के जीव? ये सिर्फ विश्वास आएगा परम धाम की आत्माओं को कि जब जिन अंग जो चाहिए तिन 100 बेर होए मैंने के। एक खिन के अंदर 100 बार श्रृंगार हमारी श्यामा महारानी का हो, हमारे धामधनी का हो, 12,000 आत्माओं का हो, एक खिन के अंदर 100 बार श्रृंगार बदल जाता है। ये चरण अंग अरस के शब्द ना पहुंचे इत। ये चरण अंग अरस के हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? शब्द ना पहुंचे। ये शब्द क्या वर्णन करेंगे? इत का मतलब सुंदर साची परम धाम। शब्द ना पहुंचे इत, यहाँ के शब्द भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ये चरण अंग अरश के हैं, धामधनी के हैं, तो इसलिए इन चरणों का वर्णन, इनकी शोभा का वर्णन कहाँ तक करें?
लाल उज्जवल रंग सलूकी, मुख कही ना जाए सिफत। और ये लाल उज्जवल रंग, इनकी शोभा, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार, हमारे जीने का आधार क्या है? मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्याम श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। इन जुबा के ता कहूं, मेरे धाम धनी का वर्णन। ये झूठी जुबान कहाँ तक वर्णन करेगी? हमारी जिंदगी का आधार सिर्फ आज होना चाहिए सुंदर साथ जी, तो सिर्फ मूल मिलावे वाले राज श्यामा जी के चरण, और किसी का भी आधार लेके हमने अब जिंदगी बितानी नहीं है। इसलिए हर पल हमारा ध्यान, हमारी सुरता राज श्यामा जी के चरणों के ऊपर रहनी चाहिए। श्यामा महारानी के चरणों में ही खो जाऊं, यही मन चाहता है। जो कभी कहूँ नरमाई की, और लीको सिफत। क्या कह रहे हैं? जो कभी अब श्यामा महारानी के चरण कमलों की नरमाई, और ये झूठी जुबान, जब शब्द ही नहीं पहुंचते, ये सिर्फ वर्णन हो रहा है लाडली रूहों के लिए, ताकि उनको, उनकी आत्म जो आज तक नहीं जागी, बल नहीं पकड़ रही, वाणी तो उतर आई 400 साल से, लेकिन इसको हमने कभी भी अपने हृदय में नहीं उतारा। आज भी अगर बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, अब ये थोड़ी भी समय बीतने वाला है सुंदर साथ जी। अब तो हम इस शोभा को अपने हृदय में बसा लें। जो कदी कहूं नरमाई की, और लीकों सिफत, और लीकों का सिफत का वर्णन, आए जाए आर बल, शब्द न इत पहुंचत। कि मेरे शरीर की सारी आयु बीत जाए, ये समझने की बात है। आए जाए आर बल, मेरी जिंदगी की सारी उम्र बीत जाए, शब्द ना इत पहुंचत, ये शब्द पहुंच ही नहीं सकते। इतना सुंदर वर्णन किसको सिखापन दे रहे? इन्हें गरम कपड़ा कोई है ही तो दे रहे अज मशीन ही गरम कपड़े खराब हो जाए। वर्णन कहाँ तक किया जाए? अब कहूँ भूषण चरण के, कांबी कड़ली घुंगरी। अब श्यामा महारानी के जो चरणों के आभूषण है, उनका वर्णन हो रहा है। कांबी कड़ली घुंगरी, झांझरी घुंगरी कांबी करड़ा, ये उनके आभूषणों का वर्णन जो हमारी श्यामा महारानी ने पहने हुए अनमट और बिछुआ उंगलियों में है, उनके वर्णन को समझना है। चल के नंग जुदे जुदे, इन पर झन बाजे झांझरी। और क्या कह रहे हैं? उनके अंदर नग अलग अलग हैं, और झांझरी कैसे घुमकती है जब श्यामा जी चलती हैं? झांझरी घुंगरी कांबी करना, तो झांझरी की शोभा का वर्णन मैं इस झूठी जुबान से कहां तक करूं? एक हीरे की झांझरी, दिल रुचती रंग अनेक। हीरे की झांझरी, सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है हीरा, वहां पर तो नूरमयी, उसके अंदर झलकार हीरे की लग रही है, सब नूर ही नूर। लेकिन हमें समझाने के लिए यहाँ कहा क्या जा रहा है कि एक हीरे की झांझरी, और उसमें क्या है? दिल रुचती रंग अनेक, और उसके अंदर रंग दिल रुचती, जैसे हम चाहें वो रंग बदलती हैं। नकस कटाओ बूटी ले, एक इन विद कहूँ विवेक। और कितने नकस, कितने कटाव है, एक किन विद, कहाँ तक मैं वर्णन करूं? 5 नंग की घुंगरी, दिल रुचती बोलत। बोलती है, आवाज सुननी है ना, तो चलिए परम धाम। यहाँ क्या कर रहे हैं नरक में? यहाँ क्या मिलेगा?
जो आवाज अगर श्यामा महारानी की घुंघरी में से जिसने सुन ली, फिर क्या रह जाएगा? 5 नगों की ये घुंघरी और दिल रुचती बोला। जैसा हम चाहेंगे उतनी ही आवाज मधुर हमारे यहाँ कानों में, आत्म के कानों में आएगी। और आत्म तो सुख ले रही है वहां पर। ये आत्म का वर्णन हो रहा है कि आत्म को कितना बल मिलेगा। दिल चाहे रंग दिखावत, दिल चाही शोभेत। चाहे जैसे हम चाहेंगे, जैसे हम शोभा देखना चाहेंगे, दिल चाहे रंग दिखावा और दिल चाहे शोभा उसके अंदर आ जाती है। कई रंग कड़ी में देखत, जानो के हेम नंग जड़ित। सोने के नंग से जुड़ी हुई कड़ी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, करड़ी का वर्णन हो रहा है। जानो सोने के नगों से जड़ा हुआ, ये कितना प्यारा अंग लग रहा है ये श्रृंगार। तो शोभित सब दिल चाहे, नित नए रूप धरत। और देखिए कड़ी के अंदर भी जैसे हम चाहे रंग बदलेंगे, रूप बदलेगा वो। और ये शोभा इसलिए बताई जा रही कि हमारे हृदय में समा जाए। घड़े जड़े ना किन किए, दिल चाया सब होत। जड़े घड़े नहीं है, दिल चाहा ये श्रृंगार हमें नजर आता है। दिल चाहा मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। और दिल चाहे मीठा बोलत, दिल जैसा हमारा चाहेगा वैसा ही हमें आगे। घड़े जड़े ना कि किसी ने घड़ा जड़ा नहीं है। इतना मीठा वर्णन है सुंदर सा जी। दिल चाया, जैसे हम चाहेंगे वैसे मीठा बोला जाएगा। कहूं अनवट पांच के, माहे करत आंबलिया तेज। और अनवट का वर्णन है, दोनों अंगूठों में 5 के नग की शोभा अनवट है। जो अनवट वर्णन आया, उंगली दोनों अंगूठों में 5 के नगों से, अंगूठों में अनवट और उंगलियों में बिछुए का वर्णन है। तो ये अनवट का वर्णन हो रहा है, दोनों अंगूठों में 5 के नग की शोभा आई है। और अंगुरियों बिछिए, करे सवर रसाल। और उंगलियां, प्यारी प्यारी उंगलियां श्यामा महारानी की, और उनमें बिछुओं की शोभा दोनों, और उंगलियों बिछुए, करे स्वर रसाल, बहुत मोहक आवाज करते हुए हमारे दिल को मोती हैं। जो सलूकी फनन की, और अंगूरी फनो तली। और श्यामा जी के चरण कमलों के पंजा, फनन कहते हैं पंजा, और ये पंजों की शोभा, उसकी तली आने वाले भागों, उसके बीच में जो पंजे के साथ उंगलियां और उसके बीच की शोभा, जैसे हमारी उंगलियां हैं पैरों की, उसके अंदर उंगलियों के बीच की शोभा, ये समझना है। जो सलूकी फनन की और अंगुरी फनो तली, और तली वाले भाग और उंगलियों के मध्य में उसका वर्णन, ए बका वर्णन कबू ना हुई, गई अमल से दुनी चल। इस दुनिया में क्या कभी कोई वर्णन हुआ इसका? या करोड़ों ब्रह्मांड है उनमें वर्णन हो रहा है। आज क्यों वर्णन हो रहा है? क्योंकि संबंध हमारा है, हम दुल्हनिया है अपने प्रीतम की, इसलिए हमारे अंग अंग में ये शोभा बस जाए। इसलिए इसका एक एक जरे जरे का वर्णन हमारे धामधनी अपनी आत्माओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि राज्य का दिल नहीं लगा, हमारा दिल लगा हुआ यहाँ, हमारे धामधनी का दिल नहीं लगा। अब वो बस हमें खींच रहे हैं, राज श्यामा जी खुशबू हमें अपनी तरफ अरश अजीम में बुला रही है। बस बहुत हो गया, हद हो गई, अब लौट, रह ना सकूं मैं रूहों बिन। अब इसलिए पहचान हो रही है ना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो गए तब बिछुआ न सहे के। आप हमें पहचान क्यों दे रहे? ताकि हमारे दिल में भी इतनी तड़प लग जाए कि हमारा यहाँ रहने को दिल ही न करे। दिल भर गया जहां से, वापिस हमें बुला लो, दर दर की ठोकरों से प्रीतम हमें बचा। इसलिए पहचान दे, जी भर गया जहां से, वापिस हमें बुला लो, दर दर की ठोकरों से
प्रीतम हमें बचा लो। कैसे बचेंगे डर डर के ठोकरों से? जब वो पहचान देंगे। तभी तो कह रहे हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिन, राज्य नहीं रह पा रहे, और रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान हुए बात, पहचान तो हुई नहीं। इनको पहचान जिस दिन हो गई तो बिछोआ न सही एक खिन। मूल मिलावे की बात हो रही है। बिछोआ नहीं सोएंगे, फिर कह रहे हैं आ जाओ, फिर हम ये भाव आएंगे हमारे दिल, उसमें पहले नहीं आएंगे। वर्णन करने से क्या है? तभी कल भी ये चर्चा में बताया था, राजी महाराज ने हमें समझाया था, रूप वर्णन करे क्या होता है? जो लो सुख ना ले निस्बत, दिल के अंगों बिना हक के सुख लिए क्यों जाए? राज्य के दिल के अंगों के बिना हमें सुख मिल ही नहीं सकते। इसलिए एक एक शब्द तीर की तरह चुभता है, जो इसको दिल देकर सुने। महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा, दिल देगा तो राज्य की मेहर होगी और वो अपनी तरफ खींचेंगे। दो अंगूठे चरण के और खूबी अंगुरियों, और हमारी श्यामा महारानी के प्यारे प्यारे अंगूठे, कोमल अंगूठे, और उन उंगलियों की खूबी, उन उंगलियों की शोभा, शोभा सुंदर फनन की आवत ना सिफत मो, और उनके पंजों की शोभा, इस झूठी जुबान से कहां तक वर्णन करें? रूहे बसत इन कदमों तले, जासों पाइए पहचान। क्या कह रहे हैं? जब रूहें उनके चरणों में बसे तभी तो पहचान होगी। हम अगर उनका ध्यान ही श्यामा महारानी के चरणों में नहीं करेंगे तो पहचान कहां से हो जाएगी? पहचान तो फिर परिवार वालों की रहेगी। ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मामा, ये मेरी चाची, ये मेरी मौसी, इनकी पहचान तो आज सबकी। अगर किसी के 6 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, सबके बच्चों के नाम आगे तक हमें याद है। कहीं जाना हो तो हम वहां जाने को तैयार है, लेकिन चितवन नहीं होने देगा हमारे से। क्या करें? सास का ऑपरेशन हुआ है, अब कैसे हम उठ के सुबह चर्चा सुने? श्यामा जी देवचंद जी को तो कोई परेशानी हुई नहीं थी ना, उनके तो ना बेचारों के कभी सिर दर्द हुई, ना उनके बच्चों ने कभी तंग किया। 2 बच्चे उनके भी हो गए, घर गृहस्थ में थे वो। हमें कब शर्म आएगी, अक्ल कब आएगी? सुबह उठा नहीं जाता, सुन लेंगे ना, फिर रिकॉर्डिंग तो फिर हम सुन ही लेंगे। दिल कहाँ दे दिया? क्योंकि दिल तो माया में है, नींद में है। चलो कह रहे हैं तो भाई सुन लेंगे। वो दर्द है रांची की तरह, श्यामा महारानी की तरह दर्द है। कितना मना किया, उनकी पत्नी उनके चरण पकड़ रही है देवचंद जी के, अरे पूरी उम्र चले गए, बच्चों के लिए रुक जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाए? सुना? ये है मोह। उन्होंने मोह को त्यागा। अभी राजी को मिले थे क्या वो? मोह को त्याग दिया, और हम उन्हीं के अंग हैं। दवा लेते हैं खाली फोका, उनके अंग हैं। हमारे तो श्रृंगार ही नहीं खत्म होते बुढ़ापे में। मैं भी आपके साथ ही शामिल हूं। ये नहीं मैं आपको कह रहा हूं या राजी आपको कहला रहे हैं, सबको कहला रहे हैं। स्पेशल चौपाई लिख दी है, पट पैर खाए चीखना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई जीवो या हक लज्जत आई ईश्वरी, या हक लज्जत आई अक्षय ब्रह्म, मोमिनो हक लज्जत आई मोमनो, इन दुनी करे मुर्दार। हमने मुर्दार नहीं करी अभी, इसलिए श्यामा महारानी के वो चरणों की खुशबू हमें नहीं आएगी जब तक। इसलिए खुशबू देने के लिए वाला जी कितना दर्द ले रहे हैं। ये दर्द हमें कब जागे? दर्द ये दिल का सहा जाता नहीं, लाख रोके फिर भी ये रुकता नहीं। दर्द ये दिल का
सहजातान। दर्द हो तब तो सहा जाए, दर्द है ही नहीं, आंसू आते ही नहीं, तो कैसे सहा जाएगा। तो कैसे हम रुएं बसत इन कदमों तले, जासो पाइए पहचान। पहचान ही तब होगी, तब कलेजे में चोट लगेगी। ये जो अरवाहें अरस की पड़ी रहे तले कदम। ये जो पर धाम की अरमाएं दर्शन करना ही उनके चरणों में पड़ी रहे, खान पान इनो इति रुए रहे तले कदम। और वही फिर उनका आहार क्या है, सिर्फ दर्शन करना ही उनका आहार है, फिर वो शरीर की फिक्र नहीं करती है। अब आखिरी चुपाई जरा, हाँ जी, आखिरी चुपाई लें अब। समय हो गया है। समय अभी 8-9 मिनट है। हाँ तो फिर ये ऊपर वाली लो ना अभी। हक कदम हक अरश में, सो सो अरश दिल मोमन का का दिल। दिल। ये हक कदम कहाँ पे है, इस झूठी जमीन पे है, कहाँ पे है, हक कदम हक अरश में, वहां पर है हमारे धाम दुला के चरण। सो अरश मोमन का दिल। और राजी महाराज ने आज हमारी आत्म के दिल को अरश बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा, बिना मेहनत किए बन जाएगा। राजी आके बस जाएंगे हमारे हृदय में क्या, आत्म के। इतना आसान है क्या राजी को पाना। हम सुनना ही नहीं चाहते, तभी तो 400 साल बीत गए। राजी तो आवाज लगा रहे हैं। सुंदर साथ कह रहे हैं भाई उन राजी ने जागनी नहीं, मतलब सारा दोष राजी का है, राजी ने हमारी जागनी नहीं पाई, है ना। 400 साल वाणी तो 400 साल से आई है। हम आशिक थे तो अपनी जागनी खुद करते ना। परम धाम में क्या कहा, सो को अजमाए के, तो भी ना भूले हम। वाणी तो आ गई 400 साल से, राज्य ने तो अपना कॉल पूरा किया क्या नहीं किया। बिना वाणी के कोई जाके दिखाए ना आज भी, बिना ये उलझन स्वरूप की वाणी को बिना करेंगे, बिना सुने जगाओ अपनी आत्म, फिर तो हम आशिक है। अब राज्य ने ही सब कुछ करना है ना। राज्य हमारे दिल में बिरहा डाले और राज्य ही करे, सब कुछ राज्य का काम है, हमने कुछ नहीं करना। हम तो पूरा परिवार में मस्त है, उसमें ना राज्य का हुक्म लेना है, ना कुछ करना, अपनी मर्जी से जीना है। कोई समझाए तो भी नहीं समझना, समझिया वाणी से चलना है, समझाइया समझे नहीं, समझाने पर भी समझ आ रही है, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। और अगर कोई समझाए, राजी का हुक्म समझा रहा है ना, उस दिल में भी कहे कौन है तू, कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। फिर भी हमें शर्म नहीं आते, इतने ढीठ यहां पर बन गए हम। हक कदम हक अरश में, सो अरश मोमन का दिल, छूटे ना अरश कदम, जो याई की होए मिसल, उसे एक पल के लिए भी ये चरण छूटने नहीं। ये वाणी जगा रही है हमें, और किसी वाणी में दुनिया के 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इलम दिया एक तो ही को करके एक। राज्य ने स्पेशल क्यों दिया, हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है, इसलिए लाडली रूहों को दिया जा रहा है। ये चरण रखूं दिल में और ऊपर हैड़े। इसलिए अब ये चरण कहाँ रखने हैं हमको, ये चरण राखूं दिल में। युगल स्वरूप के चरणों को हमने कहाँ बसाना है, क्योंकि युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हो रहा है, दोनों मार्फत में एक है। पहले श्रृंगार में भी वाणी में अगर हम पढ़े मंथन करें, स्पष्ट लिखा है, दो को एक कहूं तो कैसे कहूं। अब यहाँ इस ब्रह्मांड में हमें समझाने के लिए अलग अलग वर्णन किया जा रहा है, नहीं तो गुम्मट जी में इसी कारण से, गुम्मट जी में ही राज्य के साथ कौन है, श्यामा जी भी उसी में ही है। लेकिन समझ आ जाए अलग अलग वर्णन, इसलिए श्यामा जी का मंदिर अलग कर दिया। सिर्फ हकीकत के ब्रह्मांड में हम बैठे, हकीकत कहाँ, अक्षर ब्रह्म मार्फत हमारे धाम धनी श्यामा महारानी खिलवत, वाहिदत 12,000 रूहों की एक दिली, श्यामा जी से हमारी एक दिली।
जो राजी के दिल में वो श्यामा जी के दिल में, और जो श्यामा जी के दिल में 12,000 आत्माओं के दिल में। ये चरण राखूं दिल में और ऊपर, इसलिए इन चरणों को कहाँ बसाना है? अपने हृदय में, रांची के दिल में जो गंजान गंज इश्क है, ताकि हमारे हृदय में आए। राजी का दिल इश्क की सुनाई और हमारा दिल प्याला, साकी पिलावे शराब रूए प्याले लीजिए। अपने दिल में इन शराब को, परम धाम की इश्क को उसमें डालते रहिए। जिस तरह से पुखराज पहाड़ में से जमुना जी प्रकट होती हैं और उनका जल लगातार बहता रहता है मूल कुंड से, उसी तरह से राज्य का इश्क लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। यह रस अजीम का वर्णन है। इसलिए वो इश्क हमें मिले, तो इसलिए इन चरणों को इश्क लेने के लिए ये चरण हमें कहाँ रखने? ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े हृदय में, इन चरणों को रखना है। महामती जी अच्छी तरह से हमें ये समझा रही हैं। श्री महामती कहे इन चरण को राखो रू के अंतस करन। किसको सिखापन दे रहे? महामती कहे इन चरण को राखो, सबको कह रही है, राखो रू के अंतस्करण, आत्म के हृदय में इन चरणों को रखना है। यारू नैन की पुतली बीच राखो तीन तारन। और आत्म रूपी नैन की पुतली में इनको बसा लें, यही हमारी जिंदगी है। बस युगल स्वरूप की शोभा को हम अपने हृदय में लगातार बसाएं। सुंदर साथ जी, ये युगल स्वरूप की शोभा में राज्य का श्रृंगार 3 बार होता है, श्यामा जी का 2 बार, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए। लेकिन खिन में 100 बार बदलता है, अभी हमने चौपाई भी पढ़ी। लेकिन हमारे हृदय में शोभा बसाने के लिए धाम दुला ने राज्य का श्रृंगार 3 बार वर्णन किया। 2 बार राज्य का श्रृंगार हो गया, 2 बार श्यामा महारानी का हो गया। अब ये सिर्फ रह गया राज्य का श्रृंगार तीसरा, वो कल होगा, और कल सूक्ष्म में उसका भी वर्णन हम समझेंगे। उसके बाद जो है, जब राज्य का हुक्म होगा, कल की अंतिम दिन की बैठक, उसके बाद जब राज्य का आदेश होगा, हुक्म होगा, क्योंकि अभी बाहर के प्रोग्राम है, वहां जाना है, और फिर पद्मावतीपुरी का भी है प्रोग्राम। उसके बाद जो राज्य की इच्छा होगी, उनका आदेश होगा, फिर वैसे होगा। अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। बीच राखो तीन तारन। बीच राखो तीन तारन। श्री महामती कहे इन चरण को, श्री महामती कहे इन चरण को राखो रू के अंतस करन। राखो रू के अंतस करन। यारू नैन की पुतली यारू नैन की पुतली बीच राखो तीन तारन। बीच राखो तीन तारन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। बोलो श्री धाम के धनी हरि की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। भैया जी। चरण भैया, चरण सिंह भैया जी, आपके पास चला गया है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सर्व सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मेरे जी। पास होस्ट सर्व नहीं है। सुंदर चरण साथी, सिंह प्रणाम भैया, जी। आपके पास प्रणाम होस्ट जी चला गया सुंदर है, साहब। तो मुझे दे प्रणाम। दीजिए। सब सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चरण मैंने प्रणाम फोन किया था। प्रणाम सुंदर साथ जी। चरण सिंह भैया, आपके पास होस्ट चला गया है, तो प्लीज हमें दे दीजिए। मैं फोन करती हूँ। मैं फोन करती हूँ। बिजी है आज, मधु जी बिजी है आज।
सरोज बहन जी कोई बात नहीं, जी आज बड़ा से कोई बात नहीं। बिजी हैं। प्रणाम भाई सिंह ये है वो भी बिजी है, मुंह खाती है मधु जी। मैं फोन करती हूँ। बिजी हैं। दीप्ति ने मधु दीदी को नहीं कर, मैं चरण सिंह भैया को फोन करती हूँ। राम जी हाँ जी प्रणाम जी। आपके पास ना होस्ट चला गया है, आप होस्ट वापस कर दो हमारा। और रिकॉर्डिंग भी चालू है। रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दो। रिकॉर्डिंग तो खैर वो दीदी काट देगी, कोई बात नहीं। चरण सिंह भैया आप जहाँ पे मोर लिखा हुआ है ना, वहाँ आप पहले अनम्यूट करो अपना। फोन भी नहीं उठा रहे ना, फोन भी नहीं उठा रहे ना। एक मिनट पे विजय भैया करती हूँ मैं। चरण सिंह भैया आपका म्यूट हो गया है तो आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपके पास होस्ट है तो हमें दे दीजिए भैया जी होस्ट। दे दिया दीदी आपको होस्ट। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ हो गया, हो गया।